हाय। प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि किस तरह से फाइनेंशियल ईयर क्रिएट किया जाता है और किस तरह से सेटिंग में जाके ऐप सेटिंग बनाई जाती है। जैसे आपके पास जो भी लैंड्स है, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, जैसे प्रॉपर्टी में लैंड है, फ्लैट है, बंगलो है, गोडाउन है, व्हीकल्स है, गोल्ड्स में सिल्वर, ज्वेलरी, गोल्ड है, फिक्स डिपॉजिट, केवीपी, जो भी आपके पास लाइबिलिटी है, व्हीकल, प्रॉपर्टी और जो भी एसेट्स लाइबिलिटी है वहाँ पे आपको टिक करके आपको सेव करके बाहर आना है। और यहाँ पे क्लोज करके और बाहर आके फिर आपको आपके पास ये स्क्रीन आएगा, वो पूरा स्क्रीन ब्लैंक रहेगा और वो जो आपने सिलेक्ट किया है वो इस हेड में आपको रिफ्लेक्ट होता रहेगा। जैसे आप ये प्रॉपर्टी में लैंड, फ्लैट, बंगलो सिलेक्ट किया है तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। वही गोल्ड में जैसे आपने ज्वेलरी, सिल्वर यूटेंसिल सिलेक्ट किया है तो होता रहेगा। और वैसे विद इन द फाइनेंशियल आपको समझ में आया कि आपने कुछ और परचेस किया है, जैसे ऐप सेटिंग में जाके आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे आपने सपोज बीच में ऑफिस परचेस किया है तो यहाँ पे आप टिक करके यहाँ पे सेव करके आप बाहर आके यहाँ पे क्लोज करोगे तो ऑफिस भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे ऑफिस। तो इस तरह से वो ऐप सेटिंग में आप विद इन द फाइनेंशियल भी चेंज कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं कि एंट्री किस तरह से बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ओपनिंग, एडिशन, सेल्स, प्रॉफिट, क्लोजिंग और वैल्यूएशन, ये मेन हेड है। वैसे आप यहाँ पे भी जाके देखोगे तो वही सेम हेड आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे ओपनिंग है, एडिशन, सेल्स, प्रॉफिट, क्लोजिंग, वैल्यूएशन। ओपनिंग में मतलब अब बिफोर द फाइनेंशियल ईयर आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ इस हेडिंग के अंदर आएगी, ओपनिंग के अंदर। एडिशन मतलब जो प्रॉपर्टी आपने विद इन द फाइनेंशियल ईयर परचेस की है वो इस हेडिंग के अंदर आएगी। सेल्स मतलब जो प्रॉपर्टी आपने विद इन द फाइनेंशियल ईयर सेल की है वो इस हेडिंग के अंदर आएगी। प्रॉफिट मतलब सेल होने के बाद आपको जो प्रॉफिट लॉस होता है वो इस हेड के अंदर आएगा। क्लोजिंग मतलब आफ्टर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके पास जो प्रॉपर्टी बची है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती रहेगी। वैल्यूएशन मतलब प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जो तारीख में आप डालोगे उस तारीख का आपको वैल्यूएशन खाली रेट डालने का है तो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग अभी देखते हैं कि ओपनिंग में एंट्री किस तरह से मारी जाती है। ओपनिंग में जब आपको सिर्फ आपको सपोज फ्लैट परचेस किया तो फ्लैट में जाना है। जैसे आपने बोरोली का फ्लैट किया तो यहाँ पे बोरोली टाइप करना है, यहाँ पे आपको एड्रेस टाइप करना है। ये तो मैप दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो मैप में दिखाई देगा गूगल मैप में। आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन, ये डेट ऑफ एक्विजिशन हमेशा ओपनिंग में 30 विद इन द बिफोर द फाइनेंशियल ईयर ही होनी चाहिए। बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होनी चाहिए। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 तो ये अगर मैं विद इन द फाइनेंशियल ईयर की तारीख डालता हूँ सपोज 31/10/2023 तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये ओपनिंग में हमेशा आप बिफोर द फाइनेंशियल ईयर की ही तारीख डालनी है, जैसे 31/03/2023। वैसे ये डेट जो है वो आपकी एक्चुअल डेट होनी चाहिए जो जिस तारीख में आपने वो प्रॉपर्टी परचेस की है। यहाँ पे आपको एरिया डालना है, यहाँ पे स्क्वायर फीट जो है यूनिट में जो भी जैसा है, स्क्वायर मीटर में है, एकड़ में है, गुंटा में है, ग्राम, तो आपको ये डालना है। नॉर्मली फ्लैट स्क्वायर फीट में होता है। और यहाँ पे आप रेट नहीं डाल सकते हो। रेट अगर अमाउंट डालना है तो आपको ये पॉपअप क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आप पॉपअप में जाके आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होएगा ऑटोमेटिकली। आपको एक्चुअली सिर्फ फाइनल इस यहाँ पे फ्लैट कॉस्ट डालना है। तो फ्लैट कॉस्ट में सपोज आपने ये प्रॉपर्टी परचेज की है सपोज 1,25 लाख में, आपको यहाँ पे 1,25 लाख रुपये डालना है। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी एक्चुअल पेमेंट जो की है अपने वो डालने हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी डालनी है। अदर चार्जेस में आपने जो ब्रोकरेज कमीशन दिए या तो फिर पेंटिंग या फिर रिपेयर्स का खर्चा किया वो आप डाल सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि आपका टोटल फ्लैट का कॉस्ट है 1,29,30,000। एक्चुअली यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, अदर चार्जेस कुछ भी नहीं डालेगा तो चलेगा, बट फ्लैट का कॉस्ट आपको डालना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो ये आपको पता चलेगा कि आपने फ्लैट कितने में परचेस किया है। यहाँ पे इसे वो के बाहर भी क्लोज करना है, तो ये भी क्लोज करना है।
एक्चुअली ये नॉमिनी जो है, नॉमिनी में आप लीगल, जो भी आपका लीगल एयर है, आपके बाद जो प्रॉपर्टी जिसके पास जाएगी उसका नाम डालना है। फिर यहाँ पे आके वापस पॉपअप पे आके उसको सेव करके नॉमिनी डालने के बाद फिर वापस यहाँ पे आप सेव करके ये बाहर निकलना है और ये क्लोज करके ये फिर भी क्लोज करना है। और फिर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप ओपनिंग में नज़र रखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिगर चेंज हो गया, ये आपने वो चेंज किया था। अभी आपको देखते हैं हम लोग एडिशन में किस तरह से एंट्री मारी जाती है। जैसे आप एडिशन में जो है, ये एडिशन में जाने का, फिर यहाँ पे सपोज आपने शॉप परचेस किया है, तो शॉप कौन से एरिया में परचेस किया, सपोज बोरीवली में परचेस किया, एड्रेस है SV रोड, तो ये पिन कोड नंबर डालने का। यहाँ पे जो डेट ऑफ एक्विजिशन है वो हमेशा विद इन द फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। जैसे 1/23 से लेके 1/4/23 से लेके 31 मार्च 24 तक यहाँ पे तारीख विद इन द फाइनेंशियल की होनी चाहिए। जैसे मैं अभी डालता हूँ 15/11/2023। शॉप का एरिया है वो मैं इधर डालता हूँ 500। यहाँ पे मैं स्क्वायर फीट डालता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली शॉप जो स्क्वायर फीट, मेरे को अमाउंट डालने का है तो मैं अमाउंट में जाके यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो बोरीवली का SV रोड का शॉप यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे सपोज मैंने शॉप परचेस किया है 50 लाख में, तो 50 लाख रुपीज़ यहाँ पे डालना है। सपोज स्टैम्प ड्यूटी पे है, पे की है मैंने 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपये यहाँ पे डालना है। रजिस्ट्रेशन फी 30,000 पे किया तो 30,000 डालना है। जो भी अदर चार्जेस मैंने इनकर किया, सपोज 1 लाख रुपया तो 1 लाख रुपया ब्रोकरेज कमीशन जो भी, तो यहाँ पे सेव करके यहाँ से बाहर निकलना है। यहाँ पे देखो नॉमिनी अभी वापस आ गया। शॉप में लीगल एयर का नाम डाल देगा, जैसे मैं अभी डाल रहा हूँ YYY। तो यहाँ पे आके वापस मेरे को पॉपअप पे जाके उसको सेव करके वापस यहाँ पे बाहर निकालने, यहाँ पे सेव करके इसको सक्सेसफुली सेव होने के बाद इसको क्लोज करना है और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो ऑटोमेटिकली ये आपका आपने जो शॉप परचेस किया वो रिफ्लेक्ट हुआ रहेगा। देखो यहाँ पे शॉप हो गया, आ गया अपने एडिशन में, आप देख सकते हो इसको शॉप में एंट्री यहाँ पे सेव हो गई। अभी आप हम लोग देखते हैं कि सेल्स का एंट्री किस तरह से मारी जाती है। सेल्स की फिगर एंट्री पाने के लिए वापस आपको प्रॉपर्टी में आना पड़ेगा, वापस सेल्स में जाना पड़ेगा। सपोज आपने फ्लैट बेचा है तो फ्लैट में आना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दादर का फ्लैट है, यहाँ पे क्लिक करना है। आपको दिखाई देगा आपके पास जो फ्लैट्स है अभी ये तारीख में। तो बोरीवली का फ्लैट है, दादर का फ्लैट है, तो आपने दादर का फ्लैट सिलेक्ट किया। यहाँ पे तारीख आपने डाला 31 मार्च 24, एरिया डाला 1500 स्क्वायर फीट, ऑटोमेटिक आ जाएगा ये एरिया। सपोज यहाँ पे रेट है 8,000 रुपये, तो आप इसको 8,000 कर सकते हो। 8,000 में बेचा आपने, या तो फिर आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। सपोज 11 करोड़ में बेचा आपने, 11 करोड़ का अमाउंट डाल सकते हो। और यहाँ पे सेव करके आप वापस यहाँ पे सेव करके इसको क्लोज करके बाहर आना है। यहाँ पे क्लोज करके वापस बाहर आना है और आप सेल्स के अंदर नज़र रखोगे। देखो आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे सेल्स का फिगर चेंज हुआ रहेगा, ऑटोमेटिकली फिगर चेंज होते रहेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे कि सेल होने के बाद जो प्रॉफिट होगा आपको, प्रॉफिट में आपको जाके अपने फ्लैट सेल किया है। दादर का फ्लैट आपने 1 करोड़ 10 लाख में सेल किया था, 11 करोड़ में एक्चुअली सेल किया है, और आपने 55 लाख में ख़रीदा था। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है आपको 10 करोड़ 44,70,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ है इसमें। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। किस तरह से दिखते हैं यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है, तो यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। ये क्लोज होके बाहर आना है और यहाँ पे फिर क्लोज होके वापस रिफ्रेश करना है। अभी हम लोग देखते हैं कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है, आपके पास क्लोजिंग प्रॉपर्टीज़ कितनी है। तो ये देखने का है तो आपको क्लोजिंग में आना पड़ेगा। जैसे अभी लैंड है आपके पास, तो लैंड
ये आप देख रहे हो कि आपके पास गोवा का लैंड है, इसमें एड्रेस दिख रहा है, अपने डेट कौन सी तारीख को परचेस किया वो दिख रहा है, कौन सा एरिया है, कितना एरिया है, क्या स्क्वायर मीटर है, क्या अमाउंट में आपने परचेस किया वो दिख रहा है, आपका नॉमिनेशन कौन है वो दिख रहा है। अभी आपको फ्लैट देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके अब एरो की दबाओगे तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आएगा, फ्लैट दिखेंगे, बंगलो दिखेगा, वो ऑफिस दिखेगा। तो जो जो क्लोजिंग बैलेंस में जो जो आपके पास एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो जो प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी, और वो आप इसको इस तरह से एरो की से आप ऊपर नीचे करके उसको देख सकते हो और पूरा डिटेल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी में किस तरह से एंट्री मारी जाती है। और ये अभी वैल्यूएशन, क्योंकि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे अभी अब देखोगे, अब बंगलो का वैल्यूएशन देखते हैं हम लोग। चलो अभी बंगलो आपने परचेस किया था तो अभी आपको अभी सपोज ये तारीख में आपका रो का बंगलो का वैल्यूएशन है 18,000 पर स्क्वायर फीट, तो हो गया 1,08,00,000 रुपया। यहाँ पे सेव करके बाहर आना है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन 1,08,00,000 रुपये से यहाँ पे सेव करने का यहाँ पे वैल्यूएशन चेंज हो गया। मतलब आपकी प्रॉपर्टी जो है, जो आपने 4,65,60,000 में खरीदी थी तो उसका वैल्यू अभी 22,50,00,000 हो गया। तो इस तरह से आप आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी देख सकते हो। तो ये हो गया प्रॉपर्टी की एंट्री किस तरह से मारी जाती है। थैंक यू।